संसार में बहुत सारे लोग आपको दावा करते दिखाई देंगे कि हम आपसे प्रेम करते हैं, पर मैं कहती हूँ संसार में प्रेम नहीं होता, संसार में मोह होता है। और प्रेम और मोह में क्या फर्क है? बहुत सिंपल सा एक दृष्टांत से समझ में आ जाएगा। एक चीटा जो होता है, चीटा समझते हैं ना, चींटी का मेल वर्जन जो होता है चीटा। तो एक चीटा जो होता है वो एक मिश्री के डले से चिपक जाता है उसको खाने के लिए, उसका रस लेने के लिए, और तुम उसको लाख हटाओ उससे वो हटेगा नहीं। और ज्यादा कोशिश करोगे, झाड़ोगे, हटोगे तो वो चीटा शरीर में आधा टूट जाता है, पर वो मिश्री को छोड़ता नहीं। मतलब मिट जाएगा, मर जाएगा, पर उससे चिपका रहना पसंद करेगा। खुद भी मरता है और फिर वो मिश्री किसी के खाने योग्य भी नहीं बचती। क्यों? क्योंकि वहां वो अपना रस देखता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रेम का एक सबसे बड़ा उदाहरण जब दिया जाता है तो पहला नाम जानते हो कौन आता है? पहला नाम आता भंवरा, भ्रमर। एक भंवरा जो होता है वो कमल से प्रेम करता है, और एक भंवरा आके कमल का जो पराग होता है ना, जो कमल पे लगा हुआ होता, उसको उसका रस लेने के लिए आता, कमल पे बैठता है। और जैसे वो कमल पे बैठता है तो उसका पराग लेता है, और उसी समय हो जाती है सूर्यास्त। सूर्यास्त होती कमल क्या करता है? कमल बंद हो जाता है। और जैसे ही कमल बंद होता है वो भंवरा भी उसी कमल के अंदर बंद हो जाता है। अब भंवरा चाहे तो भंवरे में इतनी शक्ति होती है कि लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन भंवरा उस कमल को नहीं छेदता। क्यों? क्योंकि उसको उस कमल से प्रेम है, इसलिए उस कमल को नहीं छेदेगा। यहां तक कि सुबह होते होते उसकी श्वास घुट करके उसी कमल में बंद होके मर जाएगा, लेकिन जिससे वो प्रेम करता कमल से उसको कष्ट नहीं देगा। और यही भगवान का और भक्त का विशुद्ध प्रेम है। भगवान को कष्ट न देने के लिए एक जो भगवान का प्रेमी होता, भगवान का भक्त, वो कुछ भी करेगा, भगवान को कभी कष्ट नहीं देगा। कष्ट मतलब कि बार बार अपने सुख के लिए भगवान को परेशान करना, अपनी मांग के लिए भगवान को परेशान करते रहना, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को परेशान करते रहना। ये जो मनोकामना मांगने वाला सिस्टम है ना, ये हमारे ब्रज में नहीं चलता। वहां कोई मनोकामना नहीं मांगी जाती, वहां कोई इच्छाएं नहीं रखी जाती। एक ही इच्छा रखी जाती है, ठाकुर जी मिल जाए बस, उनकी कृपा मिल जाए बस। और सारी दुनिया में आप देखो तो हर जगह लोग धागे बांधेंगे, कलावा बांधेंगे, फूल नारियल चढ़ा रहे हो, बड़ी अच्छी बात, पर उद्देश्य क्या है वो भी तो ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि जब श्री राधा रानी प्रेम में उन्मत्त डूब जाती हैं तो उनको अपना नाम भी याद नहीं रहता कि मेरा नाम क्या है। उल्टा जब उद्धव आए थे श्री राधा रानी से मिलने और जब जाने लगे तो उद्धव जी ने राधा रानी से कहा कि आप कोई पत्र अगर भेजना चाहती हो कृष्ण को तो लिख के दे दो। तो पत्र लिखा राधा रानी ने। उद्धव ने सोचा मैं एक बार नजर डाल लूं। उद्धव जी ने पत्र खोला और पत्र खोलते पहली लाइन क्या लिखी थी? हे प्राण प्रिय श्री राधे, तुम कहां चली गई? उद्धव ने बोला ये क्या पागलपन है, मतलब राधा ही पत्र लिख रही और अपने आप ही को लिख रही, मतलब राधा नाम मिट गया, अपना आपा मिटा दिया और सोच रही मैं कृष्ण हूं और मैं राधा के विरह में रो रहा हूं। ऐसा ये दिव्य श्री राधा रानी का और श्री श्याम सुंदर का प्रेम है।
देह आकर्षण से परे है। इसलिए जब कभी कभी कोई अपने प्रेम की तुलना श्री राधा कृष्ण से करता है ना, तो मुझे अंदर बड़ा जलन होती है कि ये कितना बड़ा अपराध कमा रहे हैं। कहाँ प्रेम के पुंज और कहाँ हम स्वार्थ के वशीभूत लोग। हम तुमसे प्रेम करते हैं। कब तक प्रेम करते हैं? बोले जब तक हमारी बात मानोगे तब तक प्रेम है। हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? क्यों? बोले हमने तुम्हारे लिए ये किया। तो अब जहां हम बचा वहां तो प्रेम रहा नहीं, वो तो स्वार्थ बच गया। तो राधा कृष्ण का प्रेम और जगत का प्रेम एक जैसा कैसे हो सकता है? चींटी मात्र भी विशुद्ध प्रेम नहीं हो सकता हमारे भीतर जो राधा। जहां प्रेम में शरीर गल तक जाता हो, उस प्रेम की क्या तुलना करेंगे हम लोग? तो ये बात, ये तत्व समझने के लिए कृष्ण चित्ते स्थिता राधा, राधा चित्ते स्थितो हरि, जीवने निधिने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधिने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि, जीवने निधिने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। आपने कभी चित्र में ऐसा देखा हो तो ऐसे कुछ कुछ चित्र हैं, जब श्री राधा रानी अपना दर्पण में मुंह देख रही ना, मुख देख रही, तो उनको अपना आपा नहीं दिख रहा, उनको चित्र में श्याम वर्ण के श्री कृष्ण दिखाई दे रहे। और जब कभी कभी ब्रज में बहुत लीला होती है, श्रृंगार लीला, वेणु गूथन लीला, तो जब ठाकुर जी श्री जी का वेणु बनाते हैं ना, केशों का वेणु गूथन करते हैं, तो हाथ में स्वामी जी के दर्पण लगा होता है, तो अपना मुख नहीं देखती, वो ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके उसमें श्याम सुंदर का मुख देख रही होती है। और श्याम सुंदर को देख रही होती, श्याम सुंदर भी उसी दर्पण में श्री जी को देख रहे होते हैं। और जैसे श्री जी को देख रहे होते हैं तो इनके पसीने छूटने लगते हैं। हाथ से जो केश को संवारने के श्रृंगार के जो आभूषण वो सब गिर जाते हैं, हाथ से कंघी गिर जाती, दर्पण गिर जाता है। और फिर सखियां मजाक उड़ाती हैं, सखियां विनोद करती हैं, हास्य करती है, लो जी लो, ये आए श्रृंगार करने वाले। ये गाय चरैया क्या जाने श्रृंगार क्या होता है, ये गांव का ग्वारिया। खूब हास्य विनोद होता है आपस की सब सखियों। यही तो ब्रज का रस है। इसलिए तो ब्रज वालों को कोई ध्यान करने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास खुद के पास ही इतना खजाना है। श्री राधा कृष्ण की रोज कोई ना कोई दिव्य लीलाएं होती है। उन्हीं लीलाओं का चिंतन करते 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 उनको सब मिल जाता है। तो वृंदावन की यही रसमयी उपासना है। वृंदावन की उपासना सूखी सूखी नहीं है, वृंदावन की उपासना रसमयी, रस से भरी हुई। हमारे प्राण प्रियतम की युगल सरकार की उपासना है। और कैसे युगल सरकार? ले देखी सुनी ना ऐसी जोड़ी, जैसे करुणामय गोविंद वैसी करुणामयी किशोरी, देखी सुनी ना ऐसी जोड़ी। दोनों का चिरकाल का, अनादिकाल का ये प्रेम है, और इस प्रेम को कोई खत्म नहीं कर सकता। भले लोग कहें कृष्ण अलग हो गए, राधा रानी से चले गए, ये प्रसंग तो जरूर लिखे, पर देखो अब एक हीरो फिल्म में, हर फिल्म में सब अलग अलग ब्याह करता है, शादी करता है, इससे कर लिया उससे कर लिया, फिल्मों में, अभिनय में। पर वास्तविकता में तो उसकी पत्नी कोई और ही होती है, एक ही होती है, पर अभिनय के लिए उसको सब करना पड़ता है। तो ये जो ठाकुर जी की पूरी लीला है ना, ये अभिनय है, नाटक है, लीला है।
नाटक शब्द थोड़ा इसलिए जचता नहीं कि भाई ठाकुर जी की है तो नाटक नहीं हो सकता, लीला है पर है उसके जैसी। पर असल में जो मूल तत्व है वो श्री राधा रानी है, तो राधा रानी को तो कृष्ण छोड़ ही नहीं सकते। इसलिए ये जोड़ी चिरकाल की जोड़ी है, आज भी ये जोड़ी वृंदावन धाम में विराजमान है, और जिन पर कृपा करते उनको ये दोनों जोड़ी मिलके दर्शन भी देती है। सूरदास जी को दिया, अब देखो आने को तो भगवान सूरदास को दर्शन देने ऐसे भी आ सकते थे कि आए, आकर के कहा कि सूर लो हम आ गए और दर्शन दे दें और फिर कहें वरदान मांग लो, पर इसमें मजा नहीं आता। तो भगवान ने बड़ा खेल रचा। एक कथा आपने एक दिन सुनी थी ना कि सूरदास जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा था और ठाकुर जी हाथ झटक के भग गए। तो जब हाथ झटक के भग गए तो सूरदास जी के पकड़ने के कारण ठाकुर जी के हाथ में निशान आ गया। तो ठाकुर जी जब राधा रानी के पास गए तो राधा रानी बोली, हे लालजू आपका ये हाथ, ये कैसे निशान? ठाकुर जी बोले, पूछो मत, हमारे भक्त भी बड़े विचित्र विचित्र हैं। हाथ पकड़ के खींच करके हमको रोक रहा था तो गड़ गया, सो निशान बन गया। तो स्वामी जी बोली, अच्छा ऐसा कौन सा वक्त है, जरा हमें भी मिलवाओ उससे। अब ठाकुर जी भी तो बड़े चतुर है ना, स्वामी जी से कहते कि चलो सूरदास को दर्शन देने, तो ये तो एक प्रकार की आज्ञा हो गई राधा रानी को। ऐसी आज्ञा ठाकुर जी दे नहीं सकते राधा रानी को। तो उन्होंने ये पूरी भूमिका बनाई कि स्वामी जी खुद बोलेंगी कि मुझे ले चलो उसके पास। तो आ गए सूरदास के पास। सूरदास के पास आकर के ठाकुर जी ने कहा, देखो ये जो बैठा है ना, ये अंधा, ये गिरिराज जी की तलेटी में वृक्षों के नीचे, हे श्री जी इसको अंधा मत समझना, बहुत चतुर है ये, और झपट्टा मारने में तो और भी ज़्यादा चतुर है, दूरी रहना इससे। स्वामी जी बोली, अगर ये चतुर है तो हम भी चतुर हैं, हम इसके पास भी जाएंगे और देख लें भला ये पकड़ पाए तो इस अंधे को पता ही क्या चलेगा कि मैं सामने खड़ी हूँ। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे, पता तो हम लगवा देंगे। तो बढ़े ही श्री राधा रानी सूरदास जी की तरफ, और सूर बेचारा अंधा रो रहा है, कब आओगे दर्शन देने, कब दर्शन दोगे? बैठे बैठे सूरदास जी रो रहे। ठाकुर जी ने कहा कि अरे बाबरे, हम जैसे तैसे पूरा भूमिका बना के इनको खींच के लेके आए और तू अब भी आंखें बंद करके ध्यान में मगन है। तो भगवान ने इशारा किया सूरदास को, जोर से बोल रहे हैं राधा रानी को, अरे स्वामी जी हमने बता दिया ना आपको, ये बहुत चतुर है, बड़ा चालाक है, इसके पास मत जाओ, पकड़ लेगा। तो सूरदास जी को हिंट मिल गया कि ठाकुर जी हमको इशारा दे रहे हैं। एकदम चौकन्ने हो गए सूरदास जी, पर अब पता कैसे चले कि कहाँ खड़ी हैं? तो फिर ठाकुर जी ने इशारा दिया, अरे स्वामी जी इस चतुर व्यक्ति के पास मत जाओ, आप तो एकदम इसके सामने ही जाके खड़ी हो गई, जरा सा ये हाथ बढ़ाएगा तो आपके चरण इसके हाथ में आ जाएंगे। सूर बाबा समझ गए कि अब तो फाइनल वाला इशारा दे दिया है। सोई पकड़ा श्री जी के चरणों को, और जैसे श्री जी के चरणों को पकड़ा तो सतर्क हुई श्री राधा रानी और एकदम पीछे भागी। श्री जी तो पीछे भाग गई, पर श्री जी की नूपुर पायल सूरदास जी के हाथ में आ गई। सूर बाबा बड़े खुश हो गए, हमको अंधा समझते हो इसलिए तड़पा रहे हो, चलो कम से कम नूपुर पायली आ गई, भागते हुए भूत की लंगोटी काफी है। अब ये नहीं मिलेगी तो दूसरी जोड़ी खराब हो जाएगी, तो इसको लेने के लिए तो इनको आना पड़ेगा। और सचमुच श्री राधा रानी आई, बालिका का रूप बना के सूरदास को बोली, बाबा तो को एक पायल मिली का, मेरी पायल खो गई है, मेरी नूपुर खो गई है। सूरदास जी बोले, देखो लाली आजकल दुनिया में बड़ी ठगी चल रही है, हमको कहा पतो कि
हमारे पास जो पायल है वो तुम्हारी है। तो एक ही बात प्रमाणित कर सकती है, दूसरे पांव की पायल दिखाओ, नूपुर दिखाओ और ये वाली ले जाओ। स्वामिनी जी बोली हाँ लो। और जैसे स्वामिनी जी ने दूसरा चरण आगे किया तो सूर बाबा ने चरण पकड़ करके अपनी हृदय से लगा ली और खूब रोए कि हे स्वामिनी जी, अब की बार छोड़ के मत जाना, अब की बार मत भाग के जाना। एक बार कितनी बार इस अंधे को छोड़ छोड़ करके झटका मार मार के आप दोनों भागते रहोगे ऐसे ही, अब देरी मत करो, अब कृपा कर दो। तब श्री राधा रानी ने सूर के सर पर हाथ फेरा और हाथ फेरते ही सूर की आंखों में रोशनी आ गई। आंख खोली तो देखा सामने दोनों प्रिया प्रीतम खड़े हुए।